Hello everyone, welcome to my channel Project Talks. My name is Manu Anand. हमारा आज का टॉपिक है हम एक नया प्रोजेक्ट कैसे शुरू करें. How to start a new project. I have considered a software development project as a new project. किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट की इनिशियल इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. तो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो आप उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव और स्कोप के बारे में जानकारी इकट्ठी करें. You should understand the project objective and scope. स्कोप आपको प्रोजेक्ट की बाउंड्री बताता है. नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड अप्रूव ड्यूरेशन. आपको प्रोजेक्ट का अप्रूव बजट भी पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने प्रोजेक्ट पे किस तरीके के रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेंगे, आपका प्लान क्या होगा, इस पे डिपेंडेंट होगा. तो आपको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, स्कोप, बजट, स्टार्ट डेट एंड अप्रूव ड्यूरेशन, बेसिकली ये इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. आपको प्रोजेक्ट के दौरान क्या क्या वर्क प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है वो पता होना चाहिए. सो क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल द एग्रीड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स. हर प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के दौरान हमें कई वर्क प्रोडक्ट डिलीवर करने होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे. सो आइडेंटिफाई दोज प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स. और साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज क्या हैं. कस्टमर से आपको अप्रूवल्स कब कब चाहिए, उनसे सर्वर्स कब चाहिए, या इस तरह की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो आपको लिस्ट करनी चाहिए और उनकी एक एक्सपेक्टेड डेट भी बतानी चाहिए. अगर आपको कस्टमर की तरफ से अप्रूवल्स टाइम पे नहीं मिलेगा तो आपकी डिलीवरी भी इम्पैक्ट होगी. सो आइडेंटिफाई ऑल द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड ऑल द डिपेंडेंसीज. उनको लिस्ट कीजिए और उनको डॉक्यूमेंट कीजिए. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द हाई लेवल प्रोजेक्ट प्लान. प्रोजेक्ट प्लान इज नथिंग बट द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. आप एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें प्रोजेक्ट के अंदर की की माइलस्टोन्स. इस स्टेज पे जब आप प्रोजेक्ट इनिशिएट कर रहे होते हैं तो आपको हाई लेवल प्लान की जरूरत होती है जो कस्टमर को समझ में आए. आप बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे. आप प्रोजेक्ट स्टार्ट से कंप्लीट होने के बीच के जो भी की माइलस्टोन्स हैं, फॉर एग्जांपल आप रिक्वायरमेंट कब कंप्लीट करेंगे, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन. प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट के दौरान आपके जो की फीचर्स हैं जो कस्टमर की प्रायोरिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, आप उनकी डिलीवरी डेट्स क्या होगी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स, आप उसको बताएं. कस्टमर को टेस्टिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर कब मिलेगा आप उसको बताएं. गो लाइव की डेट क्या होगी जिससे वो अपनी एक्टिविटीज प्लान कर सके. उसके बाद की कुछ अगर एक्टिविटीज रहती हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान तो आप इन सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करें. उनकी स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखें, प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखें. आपकी दो पार्टीज हैं, एक कस्टमर की टीम और एक आपकी टीम. तो इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी किस टीम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको उसमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए उस प्लान में. सो फाइनलाइज दैट प्रोजेक्ट प्लान. प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही आपको प्रोजेक्ट में कुछ रिस्क अगर दिख रहे हैं, हालांकि ये बहुत ही अर्ली स्टेज होती है जिसमें आपको प्रोजेक्ट के रिस्क दिखते हैं, बट फिर भी ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज रिस्क. अगर आपको उनके कस्टमर के जो भी डॉक्यूमेंट हैं या जो भी स्कोप बताया गया है या जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके दौरान अगर आपको कुछ रिस्क दिख रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है जिसमें कि आप किसी एक्सटर्नल सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन या तो लेंगे या उसको पास ऑन करेंगे, तो वो भी एक रिस्क कैटेगरी में माना जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट गेटवे आपको इंटीग्रेट करना है या आधार सिस्टम के साथ उसमें इंटीग्रेशन करना है तो इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी होते हैं जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है. सो हाईलाइट ऑल दीज रिस्क. फर्स्ट यू शुड डॉक्यूमेंट इट. उसके साथ उसका मिटिगेशन प्लान भी आपको लिखना चाहिए. मिटिगेशन प्लान वो प्लान है जिसके दौरान अगर ये रिस्क आपको दिख रहा है तो आप उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, या अगर रिस्क आपको हाईलाइट करता है, वो हिट करता है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे. तो रिस्क के मैनेजमेंट का प्लान आपके पास होना चाहिए.
जो बाद में जा करके आप इसको और एलेबोरेट करेंगे। आपको एक प्रोजेक्ट किक ऑफ प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए एंड कस्टमर के साथ प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग शेड्यूल करनी चाहिए। इस मीटिंग के दौरान आप कस्टमर को प्रोजेक्ट की डिटेल शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप उनको प्लान शेयर करते हैं, जो प्लान आपने बनाया है, दिस इज हाउ द प्रोजेक्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। उसमें डिलीवरेबल्स आपने जो प्लान किए हैं कि ये कब कब कस्टमर को डिलीवर होंगे, वो आप उनको बताएं। अपनी डिपेंडेंसीज के बारे में खुलकर बातें करें, उनको एक्सप्लेन करें। कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि उन्हें कब कब क्या डिटेल्स आपको देनी है, जिससे कि प्रोजेक्ट टाइमली एग्जीक्यूट हो सके। प्रोजेक्ट के रिस्क के बारे में जो आपने अभी तक डॉक्यूमेंट किए हैं वो आप उनसे डिस्कस करें, उन्हें बताएं, और जो भी मिटिगेशन प्लान है वो भी उनके साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट के इश्यूज दिख रहे हैं उस स्टेज तक, तो आप उनको भी डिस्कस करें। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमारे प्रोजेक्ट में कई चेंजेस होते हैं, जिसे हम या तो इंटरनली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर वो छोटे चेंजेस हैं जो हमारे ऊपर एफर्ट कॉस्ट या शेड्यूल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है और उससे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन पे भी इम्पैक्ट होता है, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमारे बजट को भी इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह के किसी सिचुएशन के लिए आपके पास एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए, जो आपको प्रोजेक्ट किक ऑफ के दौरान ही कस्टमर से डिस्कस करना है। कस्टमर को पता होना चाहिए कि अगर प्रोजेक्ट में ज़्यादा चेंजेस आएंगे या अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिसको कस्टमर को इस समय जिसके बारे में हमें नहीं पता है और बाद में अगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कराना है, तो उसे चेंज मैनेजमेंट के थ्रू कैसे लेके जाएंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में कस्टमर से डिस्कस करें, जिससे कि अगर बाद में जब वो सिचुएशन आती है और आप चेंज रिक्वेस्ट हाईलाइट करते हैं, उनको जब रेज करते हैं चेंज रिक्वेस्ट, तो कस्टमर के पास से सरप्राइजेस नहीं आते। आपको प्रोजेक्ट टीम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी चाहिए। दोनों पार्टीज के कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे, कस्टमर की तरफ से भी आपका एक मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम की तरफ से भी आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा या कोई भी मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जो दोनों लोग आपस में बातें करेंगे और जो डिलीवरेबल्स होंगी, डे टू डे क्वेरीज और उसका रेजोल्यूशन जो भी होगा, तो दोनों साइड के मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और उनकी मैनेजमेंट टीम की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें। और प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग के दौरान जो भी हमारे एक्शन आइटम्स या पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट करें एंड क्रिएट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग डॉक्यूमेंट, जो किक ऑफ मीटिंग के बाद शेयर होने चाहिए ईमेल में, जिसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट किक ऑफ के दौरान हम कुछ एक्शन आइटम आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोजेक्ट में लेटर स्टेज पे ज़रूरी होते हैं। तो अगर कोई एक्शन आइटम आपने प्लान किया है, तो उसे उस डेट तक कंप्लीट करें। तो इतनी ये ऊपर की जितनी भी एक्टिविटीज हमने लिस्ट करी हैं, जो टास्क हमने डिफाइन किए हुए हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। आप उसको अच्छी तरीके से इनिशिएट कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई होप you would be able to successfully initiate your project और आगे की एक्टिविटीज आपकी स्मूथ जाएंगी। हालांकि आगे के स्टेजेस में भी आपको प्रोजेक्ट को ध्यान से आगे बढ़ाना होता है, बट प्रोजेक्ट इनिशिएशन के लिए मिनिमम इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू ऑल।